हृदय हरि गुरु बैस के गुरु निरंदयाल जी महाराज राम जी राम पधारो गुरु के सरिया पगल्या पधारो दाता के सरिया पगल्या केसरिया पगल्या मैं बारी केसरिया पगल्या पधारो गुरु केसरिया पधारो गुरु केसरिया पगल्या बपधर सतगुरु आए मेरे आंगना बपधर सतगुरु आए मेरे आंगना रमक झमक डगल्या मैं बारी रमक झमक डगल्या पधारो गुरु केसरिया पगल्या दाता केसरिया पगल्या तिलक गले पुष्पनरी माला तिलक गले पुष्पनरी चादरिया झपरा मैं बारी अंदर देखो अंदर चादरिया अंदर तो नहीं कहीं चल अंदर देखो कोई चल तो नहीं रहा है बंद करो अंदर देखो सब गुरु केसरिया पगल्या पधारो गुरु केसरिया पगल्या माता पिता सुत कुटुंब कबीला मात पिता सुत कुटुंब कबीला स्वार्थ का सगल्या मैं बारी रामा स्वार्थ का सगल्या गुरु केसरिया पगल्या पधारो दाता केसरिया पगल्या बिना मेरो कोई न लायक आप बिना मेरो कोई न लायक बुझे घर का मैं बारी रामा बात न बुझे घर का पधारो गुरु केसरिया पगल्या पधारो गुरु केसरिया पगल्या दूधारो में बरसे नरसीर दूधारो में बरसे नरसीर आंगनिया सगल्या मैं
सरिया पगल्या पधारो दाता के सरिया सदगुरु सुखराम जी प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्पा द्वितीयो वंदन राम जी जा मेट्या भरम तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन जाकी पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद बंधन किया नाश अनंत से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने सदगुरु स्वामी जी श्री निकाराम जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने अनंत कोटि संत महात्माओं ने गुरुदेव आपने महाराज आपने दिन दिन हो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो गुरु सा दाता कोई नहीं तीन लोक के मान करता को सुख राम कहें सतगुरु दिया बता बोलो राम। महाराज समझाते हैं गुरु से बड़ा कोई दातार नहीं देने वाला नहीं। आज अपने परम आराध्य देव सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज का 34वां मोक्ष दिवस मनाने का पहला दिन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 7 दिन की सत्संग होगी, 8 तारीख को जागरण होगा, 9 तारीख को उत्सव भंडारा हो जाएगा। विगत 34 सालों से ये सत्संग 5 साल तो रिछोला धाम में किया और 5 साल के बाद में 13 साल तक सिकोहाबाद में किया और सिकोहाबाद के बाद ये सत्संग कसरत में होता रहा। बीच में 5-7 साल के लिए राजस्थान ब्यावर में किया और कोरोना काल की वजह से फिर ब्यावर में जाना संभव नहीं रहा, इसलिए ये सत्संग वापस फिर कसरत और बतलैया में आ गया। आइए जो बड़भागी हैं उनको ऐसा अवसर मिलता है किसी संत महापुरुष के पुण्यतिथि में भाग लेने का।
महाराज कहते हैं कि गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के माए। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, ये जितने हैं, गर्भवास में जब हम अकेले थे, उल्टे लटके थे, उस समय बिना मांगे मदद दिया परमात्मा ने। इनके लिए तो मांगना पड़ता है, लेकिन दुनिया इतनी पागल है, ये बात को समझती नहीं। एक आदमी बिना मांगे देता है और एक आदमी से मांगना पड़ता है। दोनों में बड़ा कौन है? बिना मांगे भर देते हैं। कहते हैं कि पहले झोली तो अपना फैला, पहले झोली तो अपना फैला, देने वाला है भर जाएगा, देने वाला है भर जाएगा। राम जप से तू तर जाएगा, नाम जप से तू तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हम सब राजा हैं, राजा थे, राजा ही रहेंगे, लेकिन ज्ञान नहीं हो तो राजा कंगाल ही रहेगा। अगर ये पता नहीं है कि हमारे पास जो दौलत है वो असंख्य असंख्य अरबों अरबों की संपत्ति से बड़ा है, तो भिखारी रहेगा ना। पारस पत्थर लेके हाथ में, जिसको पारस का ज्ञान नहीं है कि ये कितना कीमती है, तो भिखारी रहेगा ना। तो महाराज समझाते हैं कि हम भिखारी थे, हमको गुरु महाराज ने आके ज्ञान करा दिया और हमारी दरिद्रता नष्ट कर दी, हमको राव से रंग बना दिया परमात्मा ने। एक आदमी जब मरने लगा तो उसने अपनी सारी संपत्ति गंगा और जमुना के बीच में गाड़ दिया, बही खाता में लिख दिया, मेरी सारी संपत्ति गंगा जमुना के बीच में गड़ी है, जाके निकाल लो। अब बच्चे परेशान, पिताजी के मरने के बाद में बच्चे बड़े दुखी, घर में 1 रुपया नहीं। उसके पहले उसके घर में अरबों की दौलत थी, लेकिन पिताजी ने छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? कि पूत कपूत तो धन क्या संचय, अपूत सपूत तो धन क्या संचय। आजकल के माँ बाप पिता के और माता के सेवा के लिए चिंता नहीं करते, बेटा की चिंता के लिए बहुत करते हैं, बेटा की सेवा। मैं अभी जब परसों आ रहा था ट्रेन में, मेरे सामने एक महिला बैठी थी, उनका 9-10 साल का लड़का था। भाई रे भाई, कितना टेंशन करें, उसको बाहर नहीं जाने दे। एसी का डब्बा तो बाहर जो गेट लगा होता है, गेट से बाहर मत जाना, तू गिर जाएगा। 10 साल का लड़का कह रहा है तू गिर जाएगा। केला खा लिया तो छिलका लेके जा रहा है फेंकने, नहीं छिलका हमें दे दो, छिलका लेके फेंकने जा रहा है। और मतलब उसको कोई काम करने नहीं दे, अब तू बाएं सो जा, अब तू दाहिने सो जा, तू खाना खाया है तू ऐसे कर। अरे मैं ध्यान दे देगा कि ये। और वो बच्चा 9-10 साल का था साल का, लेकिन 4 साल के लड़के जैसी बुद्धि नहीं थी उसकी, भोंदू एकदम। हमने कहा इनका चिंता करके क्या बना लेंगी, तो डब्बा बनाए दे रहे हो। और दूसरे जगह देखो ना, और दूसरे धर्मों में देख लो, बच्चों को 5 साल का हो गया छोड़ दिया, जा धनिया बेच। अब वो मार्केट में धनिया बेच रहा है। 11 साल का हो गया, किसी मिस्त्री के संग लगा दिया, अब वो मोटर का वो बोल्ट खोल रहा है। धीरे धीरे वो 18-19 साल का होते होते मोटर मैकेनिक बन गया, और फट एक गोमटी लगा ली, और गोमटी लगा के और उसमें बैठ के वो अपना मिस्त्री बन गया। अच्छे अच्छे कलेक्टर उसके घर के सामने
दराज के सामने आके कार रोक के खड़ी कर दे, बेटा जरा मेरा गाड़ी देख ले। कलेक्टर तेल लगा रहे हैं उन्हें, और हम लोग हैं एक बच्चे को पकड़ के। हमारे हिंदुओं के बच्चे किसी काम के नहीं है, सड़क पे आवारा घूम रहे हैं। ये भी नहीं करेंगे कि सब्जी का ठेला ही लगा लें, 500 रुपये कमा लेंगे दिन भर में। उनके 8 बच्चे हैं, 500 रोज़ कमाते हैं तो 4000 आता है। हमारा एक बच्चा है, 4000 कब कमाएगा? 2 बेटा है, 4000 कब कमाएगा? और बच्चे को लिए बैठे। अगर दंगा हो गया तो उनके 8 में से 2 मरेंगे, तब भी 6 रहेंगे। अपने 4 में से 2 गए तो 2 ही रह जाएंगे। हम अपने बच्चों को फ्री नहीं रखते एकदम, बच्चों को सत्संग में भेजते नहीं। उनके छोटे छोटे बच्चे गोला टोपा लगा के शुक्रवार को जाते हैं, और हम अपने बच्चों को इतना नहीं सिखाते कि तुम सत्संग में बैठा करो, महाराज क्या बोलते हैं सुना करो, धर्म क्या है हमारा उसके बारे में जानो। तो महाराज समझाते हैं कि गुरु क्या होता है। गुरु हमको धर्म के बारे में सिखाता है, ज्ञान कराता है। तो ऐसा भोंदू अगर लड़का है तुम्हारा, तो फिर उसके बारे में टेंशन मत करो, क्योंकि उस भोंदू को कहाँ तक संभालोगे? तुम्हारे जाने के बाद वो सब गंवा देगा। और अगर चतुर बना दिया लड़के को, तो कुछ 1 पैसा मत छोड़ के जाओ। अब वो लड़के बेचारे रोटी बासी खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। एक दिन उनके गुरुजी आ गए, गुरुजी के गुरु भाई। गुरुजी ने आगे कहा कि बेटा तेरे पापा के पास तो बहुत धन दौलत था, उनके जाते तुम लोग गरीब कैसे हो गए? अरे क्या मेरा पिताजी ना बहुत नालायक था। क्यों गाली दे रहा है? इतना धन संपत्ति था, पता नहीं कहाँ गाड़ दिया। लिखा है वही खाता में कि गंगा और जमुना के बीच में गाड़ दिया। कहाँ गंगा कहाँ जमुना, बीच में 200 किलोमीटर का अंतर, कहाँ खोजे जाके? उनके पिताजी ने कहा एक बात बता, तेरे पिताजी कभी गंगा जमुना नहाने गए तीर्थों में कि नहीं? वो तो आराम से नहीं थे, तो कभी नहीं जाते थे गंगा नहाने। तो एक बात बता, जब कभी जिंदा में नहीं गए तो मरने पे जाएंगे सामान गाड़ने वहाँ पे? यहीं पे धन है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास। ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में। हमको विश्वास अगर है कि तारे गाते सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माही पार उतारेगा। तारेगा सतगुरु तारेगा, मोहि भरोसो बिड़द को, सुन लीजो सबको। मोहि भरोसो बिड़द को, सुन लीजो सबको। सतगुरु शरणे आई के हो डूबो, सुनो न कोई। सतगुरु तारेगा, तारेगा सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माँ पार उतारेगा। भव सागर के माई पार उतारेगा। अस
असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अड़बे हाक। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अड़बे। सतगुरु के संग अवसति रसी भरत गीता साख। सतगुरु तारे गाते तीक। सतगुरु तारे गाइन भव सागर के माए। इन भव सागर के माए। इष्टु आगे फूस केता जल आगे क्या आगे। तो आगे फूस केता जल आगे क्या। यूं नावज आगे कर्म हमारा जाए इसी विद भाग। सतगुरु तारेगा तीक। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माए। पार उतारेगा ओ मन मेरो कीरियो नावज नौका हो। ओ मन मेरो कीरियो नावज नौका हो। सतगुरु सूझ बना सारी पार किया है मोह। सतगुरु तारेगा ते। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माई। पार उतारेगा इन भव सागर के माई। पार उतारेगा। सूर पिछम दिस उगवे हो। गंग उलट फिर जा। सूर पिछम दिस गंग उलट फिर जा। तो ये सतगुरु तार सिंहो मो भरोसो माए। सतगुरु तारेगा तीक। सतगुरु इन भव सागर के माई। पार भव सागर के माई। पार जन सुख देव कहे सांभलो। सतगुरु शरणे जन सुख देव कहे सांभलो। सतगुरु शरणे पैदा करंता रूठिया हो तो नरक नहीं जा।
सतगुरु तारेगा तारेगा दैतिक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के पार उतारेगा। बोलो राम। अरे संख्या तो बहुत है, राम जरा जोर से बोलो, मन खोल के, दिल खोल के बोलो राम। इतनी गुंजाइश है कि और है, एक बार और पीट के देखा जाए, बोलो राम। ये गुंजाइश, लेकिन जितनी बार बोलवाऊं ऐसे ही बोलना, इससे नीचे। अभी अगूचा में थे, घाघड़े का गंगारे, अरे अगूचा के अलावा एक जगह और गंगेड़ा गंगेड़ा। नवरत्ती सुन रही होगी ना तो यही कहेगी कि महाराज हमारे गांव का नाम भूल गए तो भूल ही गए। हम वहाँ पे भी नहीं सही बोलते थे, हम बोलते सब हंसने लगते। हमने कहा गड़बड़ बोल दिया क्या, कहीं गागरे बोलते, कहीं गंगारे बोलते, कहीं डंगारे बोल जाते। सब असली नाम क्या है? गागेड़ा, गागेड़ा, गगेड़ा। तो वहाँ भी एक दो दिन तो लोग बोलते ही नहीं राम। मैं बोलूँ राम, कुछ तो समझे कि महाराज राम ऐसे ही बोल रहे हैं, इनका काम है, हमारा काम नहीं। फिर हमने कहा ये आपको बुलवाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर अच्छा हमको ही बोलना है। फिर धीरे धीरे से बाद में तो भाई रे भाई खूब जोर से बोलते थे। तो महाराज कहते हैं सतगुरु हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमारा खोई हुई संपत्ति वापस आ जाता है। हम जन्म जन्म के कंगाल बने फिर रहे थे, अब धनवान हो गए। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन जन्म सनाथ, और श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना। सब कुछ घर में होते हुए भी कंगाल बने हुए थे, क्यों? भेद नहीं मालूम। गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हारे पिताजी जिंदा में गंगा जी नहीं गए, जमुना नहीं गए, तीर्थ नहीं गए, तो मरने के बाद क्या धन गाड़ने जाएंगे? बेवकूफ राम, धन तुम्हारे घर में ही है कहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई गंगा जमुना नाम का कमरा है क्या? कि नहीं, कमरा तो कोई नहीं है। अच्छा गंगा जमुना नाम का कोई खेत तो नहीं है कि एक गंगा हो एक जमुना हो? कि नहीं। इतने में एक लड़का उनका छोटा वाला बोला, गुरुजी मेरे घर में 2 गाय थी पिताजी के समय में, एक का नाम था गंगा, एक का नाम था जमुना। गुरुजी पकड़ गए, बस बस बस, ये गंगा जमुना भोजन कहाँ करती थी? आओ चलो दिखाएं कि इस नाद में तो गंगा भोजन करती और इस नाद में जमुना भोजन करती। गुरुजी ने कहा इन दोनों के बीच, यानी यहाँ पे फावड़ा मार, यहीं धन मिल जाएगा। और एक ही फावड़ा मारा, एक कलश निकल गया बाहर, और गरीब से रंक से राजा बन गए। ये गुरु की कृपा होती है। हम भटक रहे भटक रहे भटक रहे, जब गुरु की कृपा होती है तो हमको भेद बता देते हैं, लेकिन ये भेद सबको नहीं मिलता। राम बिटिया क्या बात है, क्या बात? कौन बुला रहा है? बैठ जा चुपचाप। हमको भेद नहीं पता होता, इसलिए हम कंगाल हैं। खाली भेद पता चल जाए हम राजा हो जाएंगे। और वो भेद क्या है कि श्वास और उश्वास के बीच में परमात्मा बसता है। गंगा जमुना के बीच में माल गड़ा है, मेरे सांस और उश्वास के बीच में परमात्मा बसे हैं। और जिसके अंदर वो परमात्मा जाग गए, उसको क्या कोई भूत प्रेत यमराज जमराज ये परेशान करेंगे क्या? ये तो उनके बांदी हैं, सेवक हैं। और सेवक राजा को परेशान नहीं करता, वो सेवा के लिए होता है। वाह जन को सब देवत बंदे, दिन दिन भाग हमारा हो। ऐसा गुरु महाराज ने हमको ज्ञान दिया कि काग पलट हुए हंस, कौआ के समान थे हम।
हंस बनाया किसने? इसलिए हम जब गुरु की वंदना करते हैं तो ब्रह्म से भी ऊंचा मान के उनकी वंदना करते हैं। महाराज जी ने देखो अपने वाणी जी में क्या लिखा, नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे, नमो गत अवगत नमो तू भेव बतावे, नमो पाप खो। एक बार नहीं, नमो नाम गुण पार, नमो निरंजन राय, नमो। लेकिन जब गुरु महिमा करी उन्होंने तब क्या कहा? तब 2 बार नमो नमो कहा, एक बार नहीं। क्या कहते हैं? नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बता, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस का। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया। यहाँ पे नमो नमो 2 बार गुरु जी की वंदना क्यों करी? कि हमारे गुरु जी पार ब्रह्म से भी ऊंचे हैं। ब्रह्म के लिए नमो, नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे, नमो गत अवगत नमो तू भेव बतावे, नमो पाप खोगाल नमो परमेश्वर प्यारा, नमो नाम विंश। बार बार नमो, एक बार नमो नमो करे। और जब गुरु महिमा करी महाराज जी ने तो 2 बार नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बतावा, नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तारे, नमो नमो गुरुदेव बांगे ज्ञानमय निर्भय दिया, नमो 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 नमो। गुरु की कितनी महिमा बताई। हमारे यहाँ रामचंद्री धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं संत लोग कि कहते हैं कि चेतन को तो गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, जड़ को गुरु बनाओ। क्यों? ज्ञान गुरु है। अरे ज्ञान हुआ कैसे? ज्ञान हुआ कब? ज्ञान गुरु कब आए? पहले ही आ गए। जैसे आजकल का बच्चा अपने माँ को कहता है, मम्मी तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं कौन हूँ। हाँ, ऐसे ही ये चेले लोग हो गए आजकल के। इनको लगता है कि ये पहले से ही ज्ञानी हो गए। और जो अपने गुरु का ऋण नहीं मानता, जो गुरु का कर्जा नहीं मानता, जो गुरु का एहसान नहीं मानता, वो कभी भी पार नहीं होता। एक कोई किसान था तो वो अपने धान के खेत में पानी लगा रहा था। देखा तो एक बगुला बड़े आराम से बैठा हुआ मछली को उठाता है, पकड़ता है, पट ऊपर को फेंकता है, मुंह किया, जीभ में लेता, सटाक। उसके मन में आया, देखो बगुला के अंदर इतनी कला है और हम आदमी होके भी इतनी कला नहीं सीख पाए। तो उसने भी अपना एक तिनका फेंक के अपने मुंह के जीभ के ऊपर रोकना चाहा, लेकिन नहीं रुका, गिर गया। उसके मन में एक जिद आई कि जब बगुला के अंदर इतनी कला है तो मेरे अंदर क्यों नहीं है, मैं भी करूँगा। अब वो यही करे, तिनका फेंके, रोके नहीं रुके, धीरे धीरे करत करत अभ्यास सु जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब वो धीरे धीरे ये अभ्यास करता रहा। एक दिन वो तिनका टिक गया, बड़ी खुशी हुई। धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाना चालू किया तो तिनके की जगह अब वो बांस का चाकू बना के, बांस का, उसको फेंके और रोक ले। फिर धीरे धीरे उसने लोहे की छुरी फेंक के रोकना शुरू कर दिया, रोक लिया। धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ता गया तो तलवार फेंक के रोक दे, तलवार फेंके, जीभ पे रोक ले। अब तो उसको घमंड हो गया, वाह वाह वाह, देखा। अब वो पैसा कमाने लगा, रुपया कमाने लगा, यही कर करके। एक दिन एक संत ने कहा कि तेरे गुरु को धन्य है, कितना ऊंचा ज्ञान दिया तुमने। मैंने किसी को गुरु गुरु नहीं बनाया है, मेरा कोई गुरु गुरु नहीं है। सोचो, लोग गुरु बना लेते हैं, गुरु का फोटो टांग देंगे छत पे। एक बाई जी ने कहा कि महाराज हमने गलती से उसको फ़ोटो दे दिया। हमने कहा हम जा रहे हैं तो इसको फ़ोटो तो दे दें, कम से कम इसके पास फ़ोटो तो रहेगा। तो बोली महाराज ये फ़ोटो कहाँ रखेंगे, जहाँ शंकर भगवान हनुमान जी हैं उनके बराबर में रखेंगे क्या?
उसके कहने का मतलब कि आप तो आदमी हो, शंकर भगवान तो भगवान है, उनके बगल में आपको कैसे बिठाएंगे? बात सही है। हमने नहीं बेटा तो एक काम करना, ये फोटो तो हमें दे दो, तुम तो शंकर भगवान है ही हैं तुम्हारे घर में, तो उनके बीच में हमें कहाँ बिठाएगी फालतू में, ये हमें दे दो। नहीं नहीं फोटो नहीं देंगे, फोटो तो अपने पास ही रखेंगे, लेकिन ये पूछे ना लगाएंगे कहाँ? हमें कहीं छत के कुन्ना वन्ना में जगह देखना तो वहीं काटा गाड़ के छोड़ देना, तो आते जाते कभी निगाह उठा के देखोगी तो दर्शन हो जाएगा। बताओ, उसको इतनी गुरु महिमा का पता नहीं है। गुरु कौन, गुरु तत्व क्या होता है, गुरु क्या होता है। ऐसे को गुरु मंत्र क्या फायदा करेगा? नफो वस्तु में नहीं, नफो भाव में। मैं किसी को गुरु गुरु नहीं बनाया। अरे भाई किसी से तो सीखा होगा, किसी ने तो बताया होगा। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं तो अपने से ही। संत जी ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। तब संत जी ने कहा अच्छा एक बार और फेंको जरा देखूं तो सही। और जैसे ही उसे तलवार फेंक के जीभ पे लिया, कच तलवार कट गई। क्यों? गुरु का ऋण नहीं माना। महाराज कहते हैं कामी तिरे, क्रोधी तिरे, लोभी तिरे अनंत, आन उपासी कीर्ति गुणी तिरे न राम कहंत। गुरु को बना लिया, भजन सीख लिया, भेद ले लिया, अब गुरु का भजन भी करे और हनुमान जी का भी दर्शन करे, शंकर जी का भी दर्शन करे। अरे छोड़ा किसी को नहीं। क्यों? पता नहीं अंत समय में कौन काम आएगा, तो कोई काम में नहीं आए। अंत समय में ना कोई देवी काम आए, ना देवता, ना गुरु, गुरु भी नहीं आएगा, कोई काम नहीं आए। क्यों? आप एक के होके रहे ही नहीं। जब एक के होके नहीं रहोगे तो कौन मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। सब जान जाएंगे कि जब ये गुरु बना के गुरु का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो महाराज समझाते हैं कि गुरु जीवन में जब आते हैं तो हमारी दरिद्रता खत्म हो जाती है, लेकिन गुरु में विश्वास होना चाहिए। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया। गुरु की वंदना क्यों? उन्होंने हमको भेद बता दिया। कौन सा ज्ञान बता दिया? उस परमात्मा को पाने का रास्ता दिखा दिया। निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कुहाया। कौआ से हंस बनाया और हंस से परम हंस बना दिया। किसने? गुरु महाराज। पारस का सुन पराक्रम भाई और लोह परस कंचन हो जाए। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तारिया। कौन सा समुद्र? हमारे अंदर भावनाओं का समुद्र बह रहा था। आज ये हो जाए, आज ये हो जाए, आज ये हो जाए। लेकिन जब गुरु ज्ञान धारण किया तो अब भव सागर सब सूख गयो है। आस नहीं मोहे तिरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु। भव सागर सब सूख गयो है। जब से भजन लिया, जब से गुरु बनाया, अब जीवन में आ गई शांति। इसके पहले हम अशांत थे, अब तो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। गुरु को बना के फिर गुरु को सब सौंप दिया, अब अपना तो कुछ है ही नहीं है? तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ छोड़ दिया। भाई कहते हैं नमो नमो गुरुदेव बाह गए पार उतारिया। हमारी बाह पकड़ ली, हमारी बाह पकड़ के गुरु महाराज ने पार कर दी। मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती।
करम जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार, करम जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार, विषय वासना के बस होके पायो है दुख अपार, हृदय में अकुलाती मारा सच पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं कहाँ बह रही थी मैं? विषय वासना में। हमारा मन, विषय किसको कहते हैं? जो मन को बांध ले उसको विषय कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। इसने हमारे मन को बांध रखा है और यही हमारे मन को बहका रहा है। मन ने सुरती के ऊपर कब्जा कर रखा है। सुरती है तो परमात्मा की, उनका अंश है, लेकिन मन ने कब्जा कर रखा है। कब्जा ऐसा कर रखा है कि सुरती का जो प्रकाश है, सुरती की जो ताकत है ना, जैसे चुंबक के अंदर ताकत बहुत है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया तो चुंबक असर करेगा? लोहे को पकड़ेगा? कभी नहीं पकड़ेगा। जैसे जैसे कपड़ा हटाओगे, अब चुंबक की शक्ति वापस लानी है। शक्ति तो है, कहीं गई नहीं है, लेकिन वो मल से आच्छादित है, दबी हुई है। तो भक्ति किसके लिए करनी चाहिए? उस मल को हटाने के लिए, उस कपड़े को हटाने के लिए। कपड़ा हट जाएगा, मल हट जाएगा, चुंबक पावरफुल हो जाएगा। और चुंबक पावरफुल हो गया तो अब उसके ऊपर कोई असर करेगा? माचिस की तीली है, जेब में रख लो, चाहे सिरहाने रख के सो जाओ, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन जरा सा घिस दिया तो अब कहीं रख सकते हो? जहाँ रखोगे वहीं आग लगा देगा। ऐसे ही हमारे अंदर शक्ति तो बहुत बड़ी है, बहुत ताकत है, लेकिन गुरु लोगों ने बहका दिया, हमारे गुरुओं ने बहका दिया। जो गुरु धारण किए थे कि हमको रास्ता बता देंगे, उन्होंने ही उलझा दिया। अब लोग कोई कुछ बताने लगा, कोई कुछ बताने लगा। कोई कहता है बिना कुंडली जगाए बंकनाल में प्रवेश होगा ही नहीं। जब कुंडली जग जाएगी बंकनाल में आप जा ही नहीं सकते। ये जो शंखनाल के भगत होते हैं ना, एक कुंडली को जगा के, कुंडलनी को जगा के और बंकनाल का रास्ता ब्लॉक करके तब सांस को शंखनाल में ऊपर को चढ़ाते हैं, नहीं तो ये बंकनाल में घुस जाए। उसको रोक के बैठी है, हमको चेतन करना पड़ता है। जगाना नहीं है, चेतन करना है। चेतन अपने आप ही होता है। भजन के प्रेम प्रेम सु पिछम जावे, प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु पलटे माही, प्रेम प्रेम सु पिछम जाए। वो अखंड प्रेम, वो बिना मिलावट वाला, बिना कपट का गुरु का जो प्रेम होता है ना, वो पार करता है, बिना मिलावट वाला। इसीलिए मैं कहते हैं कि भगति मर्जी होए तो कीजो, जे थारो मनवा नाही ठिकाने, तो दोष गुरामत दीजो रे भगति मर्जी। पहले अपना मन पर मोदो, पहले फिर पावना दीजे, फिर कर अरदास गुरु जी के शरणे, कर अरदास गुरु जी के शरणे। हिम्मत हार नहीं रही जे रे भगति मर्जी होए तो की जोरे भगति मर्जी होए तो की। पहले अपना मन पर मोदो, फिर पावड़ा दीजिए।
पहले अपने मन को देखो। ये मन है ना, हम भक्ति करने बैठते हैं तो हमें दुर्गा माता की भक्ति कराने लगता है। ये मन हमारा शंकर जी की भक्ति कराने लगता है, कहता नहीं नहीं इनसे ज़्यादा अच्छा इधर है। एक अच्छा राम स्नेही लड़का 2 बार कांवर लेके क्या चला गया, अब वो पीने लग गया है। शंकर जी की कर लो और भक्ति। शंकर जी की भक्ति वही करता है जिसको अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। तो शंकर जी के आड़ में भांग धतूरा शराब पीने को मिलेगा, इसलिए वो शंकर जी की भक्ति इसलिए नहीं कर रहा कि वो मोक्ष जाएगा। इसके आड़ में होली के दिन भांग खा के कहेंगे कि हम तो शंकर शिव भक्त हैं, शराब पी के शिव भक्त बनेंगे। आड़ खोजते हैं, आड़। ये मन है ना, ना इधर का रखता है ना उधर का रखता है। संत के पास तो कभी जाने ही नहीं देता, और संत मिले तो करोड़ निंदा उनके अंदर खोजता है। हे बाबा ऐसे, ये बाबा, और खुद कहाँ जाते हैं। तो भाई कहते हैं कि गुरु जो जीवन में आया, नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूब तारिया, नमो नमो गुरुदेव बाह के पार उतारिया, नमो नमो गुरुदेव ज्ञानमय निर्भय दिया। हमारे गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया, अब हम निर्भय हो गए, हमको डर नहीं लगता। क्यों? मोगा पितर भूत अगत सुनता ही हर्षाया। राम नाम की धुनी सुन के राक्षस पितर, मोगा पितर भूत अगत सुनता ही हर्षाया। राम से नहीं कहता है महाराज हमको पितृ दोष लगा है, मुझे इतनी तरस आती है। ये धन्य है इनके ज्ञान को। क्यों राम से नहीं बन गए, क्या जरूरत थी। लेकिन मतलबी लोग होते हैं ना, ऐसे लोग मतलबी होते हैं। चलो इधर भी पटा लो, इधर भी पटा लो, इधर भी पटा लो, ये भी पटा लो, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। और जब कोई नहीं पटेगा तो शिकायत किससे करेंगे बताओ। कोई नहीं पटेगा जब, तब शिकायत किससे करेंगे? गुरु जी से। क्यों? गुरु जी बेचारे बोलते हैं, सुनते हैं, वे तो पत्थर के हैं। उनसे जाके कहो, कहते जरा उनसे भी तो बोलो, जिसको इतना दिन से पूछे, वे कहाँ सुनेंगे, वे तो पत्थर के हैं। तो कहा हम ही हैं सब बात के लिए। सारी शिकायत गुरु जी से, सारा टाइम खर्च गुरु जी से हैं। गुरु जी हमारे घर में चलो, गुरु जी हमारे यहाँ पधरावनी कर दो, गुरु जी हमारे यहाँ चरण रख दो। अरे भाई एक आध बार उन्हें भी तो ले जाओ। नहीं, अब गुरु जी का पेट खराब है, गुरु जी कह रहे बेटा अब हम हलवा नहीं खाएं, इतना तो खाना ही पड़ेगा। ऐसे जरा उन्हें पिंड वाले को तो खिला के देखो, वे तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं। यहाँ पेट खराब हो रहा है तब भी खा गए काफ़ी, एक कटोरा खा चुके हैं, लेकिन तब इतना तो खाना ही पड़ेगा। ये का ज़्यादा पुण्य लेना चाह रहे का? तो जब ज़्यादा पुण्य गुरु जी में है तो उन्हें काहे को पूछते हो? लेकिन मतलबी दुनिया है भाई रे भाई, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सब मतलबी दुनिया। महाराज कहते हैं जन सुखिया गुरुदेव जी सिक्के तारणहार। ये सत्य है, गुरु शिष्य का उद्धार कर देते हैं, लेकिन गुरु के वचन पे चलोगे तब ना। खाली गुरु बना लेने से क्या होता है? कंठी बनवाने से कुछ नहीं होता। उनकी गरिमा। अच्छा कोई औरत है सिंदूर पहन लिया, कितने का आए, कितने का आता है सिंदूर? ज़्यादा 10 रुपये का आएगा और क्या नहीं। अब उस सिंदूर की लाज रखे तो कितना कठिन है। सतवाड़े में चली जाएगी, उसके अंदर सत आ जाएगा, सतवाड़े में जा सकती है। लेकिन अगर यही सोचेगा है ये क्या है, 2 रुपया का रंग है, क्या दिक्कत है, तो उसके अंदर सत आएगा क्या? कभी नहीं। तो महाराज कहते हैं गुरुदेवन को देव सेव की जो सब कोई। गुरु की सेवा तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया। राम ने गुरु बनाया कि नहीं? कृष्ण ने गुरु बनाया कि नहीं? निगुरा कौन है? कोई नहीं। और जो निगुरा है उसका मन बस में नहीं। पराशर ऋषि 24 साल तक भजन किए, तप किए, तप 24 साल तक।
उन्होंने अपने मन को बस में किया। सूखे पात पवन भख रहते पारासर सु ज्ञानी। सूखे पात पवन भख रहते पारासर सु ज्ञानी। तीनों रूप देख बनिता को कुबुद कादड़ी ठानी रे जग में काहू ना मन बस की ना जगत में काहू ना मन बस। पार्वती सी पत्नी जिनकी तिनका मन क्यों डोला। चकित हुए रूप देख का मोहिनी हा हा करके डोला जगत में काहू ना मन बस की ना जगत में काहू ना मन बस। बोलो राम। ये मन है ना, बिना भजन के बस में होने वाला नहीं। अब मन को चाहे आरती दिखाओ, चाहे थाली दिखाओ, चाहे घंटी बजाओ, कोई चीज के नीचे आग जलाओ तो उसके वो फाड़ देगा उसको। हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे पेट के अंदर दाल चावल रोटी सब्जी पानी मट्ठा सब जाके गड्ढ हो जाता है, होता है ना। एक होती है जठराग्नि, जिनको बोलते हैं पेंट्रियाज। वो जितनी तेज होती है ना पेंट्रियाज, वो इतनी तेज होती है तो क्या करती है, हमारे आमाशय में जो खाना जाता है ना उसको वो खौला देती है, गरम कर देती है। जिसकी जठराग्नि बहुत तेज होगी उसका खाना खौल जाएगा एकदम। इसीलिए खाना ठंडा नहीं खाना चाहिए, खाना खाते समय ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर पीते भी हो तो ठंडा बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। क्यों? और पेंट्रियाज को ठंडा कर देता है। शुगर का रोग कैसे होता है? ऐसे ही होता है, अग्नियाज से कमज़ोर हो जाता है, पेंट्रियाज कमज़ोर हो जाता है। उसको ताकत देना है तो खान पान करते समय होशियारी रखो, गरम चीज़ खाओ, ठंडा पानी बिल्कुल मत पियो। पीना है एक आध घूंट तो गर्म पानी पियो। वो क्या करती है पेंट्रिया, जो अग्नियाशय जो है जठराग्नि, वो खौलाती है हमारे खाने को। जैसे ही पेट में खाना जाता है उसको आदेश मिलता है दिमाग से कि पेट में भोजन आ गया तो इसको गर्म करना चालू कर। अब उसको गर्म करना चालू करती है, तो गर्म करने से पानी द्रव और ठोस दो रूप में आमाशय में अलग होना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग जो गड्ढ कर दिया था हमने वो अलग करना पड़ता है। ऐसे ही ये भजन है ना, ये भजन जब हम करते हैं तो हमारे मन के ऊपर जो मैल जमा है उसको वो काटता है, जैसे सुहागा पाउडर सोने को काटता है। अच्छा, भजन के अलावा और कोई दुनिया में ही वो कोई है कला? बिना आग जलाए कोई चीज़ होगी अलग? ये मन निर्मल करने के लिए आपको भजन ही करना पड़ेगा। और भजन का भेद बिना गुरु के मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? जो किया हुआ है वही तो बताएगा। और कौन कर किया हुआ होगा? जिसको गुरु मिले। अब अपने गुरु सतगुरु स्वामी कुशाल दास जी महाराज नहीं मिले होते तो ये ज्ञान हमारे पास कहाँ से आ जाता? उनका ऋण है, उनका ऋण ये है कि हमारा भटकन बंद हो गया। देवी देवता का मंदिर तो छोड़ो, अब इनकी कथाओं को सुनने में भी बड़ा ऊबन आती है। जल्दी लगता है बंद करो बंद करो बंद करो, क्योंकि जिस काम से अपना मतलब नहीं है उसको सुनने से फायदा क्या है? तो महाराज कहते हैं
गुर जीवा की जहाज गुराबिन मुक्ति ना होई। बिना भेद के भक्ति के मुक्ति नहीं होगी, अलग नहीं होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु को शीश निवाया। महाशिव को गुरु बनाया शंकर भगवान ने, महाविष्णु को गुरु बनाया विष्णु भगवान ने, और महाब्रह्मा को गुरु बनाया ब्रह्मा जी ने। और महाविष्णु महाशिव और महाब्रह्मा के गुरु कौन? आदि शक्ति। शुरू से ये सिस्टम चला आ रहा है। उन्होंने सदगुरु धारण किया है। सदगुरु शरणों धार शीश पर राम राम मुख लइए। बोलो राम। राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाया। मोक्ष में, मुक्ति में, परम मोक्ष में अंतर है, अलग अलग है। मुक्ति कहाँ की है? बैकुंठ लोक की। मुक्ति कहाँ की है? बैकुंठ लोक। मोक्ष कहाँ की है? पार ब्रह्म, काल निरंजन। परम मोक्ष कहाँ है? आनंद तत्व। सबका अलग अलग है। जैसे अभी मैं 3-4 महीना हो गए, 3-4 महीना से काशी नहीं गए, लेकिन काशी तो है ना, कहीं चला थोड़ी गया। जब जाएंगे देखेंगे तो ज्यों कहते हो सब कुछ वही है। ऐसे ही मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है, परम मोक्ष अलग है। हमको क्या करना है? परम मोक्ष में जाना है। तो परम मोक्ष में जाने के लिए विधि एक ही है। कौन सी? भजन। दूसरा कोई साधन नहीं है। जैसे प्यास बुझाने का साधन क्या है? पेप्सी से नहीं बुझेगा ना। पेप्सी पियो प्यास बुझ जाएगा, दूध पियो, पानी ही पीना पड़ेगा ना। बिन जल मिटे न प्यास, शीत अंबर बिन सोई। ठंड अगर दूर करना है तो क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। अंबर, अंबर चाहिए। अंबर, मारवाड़ी में अंबर को कपड़ा हुआ। शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद। 2 रोटी मिल जाए ना, खा लो तो पूरा दिन आप आराम से रह सकते हो। और वो 2 रोटी नहीं मिले तो पूरा दिन रबड़ी, मलाई, समोसा, कचौड़ी, आलू, कुछ भी खाते रहो, पेट भरता नहीं, तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। क्योंकि जो जिसके लिए बनाया गया है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत व्रत करते हैं, व्रत कर करके शरीर सुखा दिया तो उनकी क्या होती है? अतड़ियाँ सूख जाती हैं। फिर उनको ऐसा रोग लग जाता है ना, वो ठीक नहीं होता। जैसे कोई मकान है ना, अब कोई मकान का नल वगैरह सब आप 6 महीना के लिए बंद कर दो, उसके बाद जाके खोलो तब क्या होता है? सब नल चौक हो जाएगा। कहीं वहाँ खराब, कहीं वहाँ खराब, कहीं यहाँ सड़ गया, कहीं वहाँ सड़ गया। लेकिन अगर पानी रोज चलता रहे तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है ना, हमको भक्ति लगातार करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। बिन जल मिटे न प्यास, शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद, भूख जुग जाए न लोई। कंचन कसन सुनार, कंचन कसन सुनार, हार तागा बिन राखे। भाई कहते हैं कि सोना देखा ना, सोना इतना बड़ा पीस होता है, उसको सुनार पेर पेर के मशीन में तार जैसा बनाता चला जाता है, खूब लंबा। हमने देखा है। वो चांदी का इतना छोटा सा पीस होगा ठोस, उसको मशीन में, जो गन्ना पेरने वाली मशीन होती है ना, ऐसा होता है, उसमें डाल दिया, चलाया तो चिपटा हो गया, फिर चलाया, फिर चिपटा हो गया, फिर चलाया, ऐसा तार बनाते चले जाते। हर काम का भेद है। अब कहो बिना मशीन के, बिना उसे चिपटा के किसी को इतना बड़ा सोना ला के दे दो, कहते जंजीर बनाओ, बना देगा वो? भेद नहीं पता है तो नहीं बना।
जुग हुन्नर सब काम बात सुनिया बिन भाखे। हर काम कला के ऊपर है। कोई कोई बाई जी होती है ना, जरा सा तेल में जरा से नमक में इतना बढ़िया खाना बना दें कि हाथ चाटते रह जाओ। और कोई कोई बाई जी होती है ना, भाई रे भाई, आधा किलो तेल डाल दें, पूरा मसाला डाल दें और जला के रख दें, खाओ तो ना स्वाद ना नमक कुछ नहीं। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी ने अपने पंडितानी से कहा कि पंडितानी, कोई कढ़ी वड़ी बनाना जानती हो तो बनाओ। अरे कढ़ी क्या, आप तो कभी कहते नहीं अपने पसंद की चीज़ बताया करो, मैं बनाया करूँगी। आज कढ़ी खाने की इच्छा हो रही। वैसे एक बात है, इतने साल से मैं तुम्हारे संग रहा हूँ, तो मैं सही बताऊँ तुम्हें बनाने का कोई सहूर और तो है नहीं, अकल तो है नहीं। अगर सही में कभी कढ़ी बनाई हो तो बनाओ। ये बाइयाँ होती हैं ना, बड़ी चतुर होती है भाई, निंदा नहीं कर रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। आएगा कुछ नहीं लेकिन करेंगे सब कुछ। मैं देखता क्या हूँ, कहीं कहीं मैं हरिजन बोलता हूँ ना, तो 3-4 औरतें ढोलक बदल देगी। हमें तो इधर, अब उनका भी नहीं लहान बढ़ा तो तब तक तीसरी छीन लेगी, हमें तब तक चौथी छीन लेगी। अरे भाई, तब तक हमारा एडजस्ट पूरा हो जाएगा। उनका डायलॉग होता है, तो मन में हंसी आती है। देखो, जिसको नहीं, अगर हमें पता है कि हमको नहीं बजाने आता, मत बजाओ, उसमें क्या बात है। लेकिन नहीं। अब वो पंडितानी ने कढ़ी बनाई तो ऐसी कढ़ी बनाई कि लग गई कढ़ाई में, और एकदम बुरा बुरा स्वाद। पंडित जी को दिया, पंडित जी खाते ही बोले, अरे छी छी छी, मैं पहले ही कह रहा था तुमने इतना मट्ठा खराब कर दिया, मसाला खराब कर दिया, चलो हटाओ, ले आओ, फेंक दूँ इसको, कोई सब्जी वब्जी बना लो। तो उनकी पत्नी बोली, ले आओ, मैं फेंक के आती हूँ। अरे कह पंडितानी, तुम्हें फेंकने भी नहीं आएगा। फेंकने की भी एक कला होती है। ले आओ, अब फेंकने में कौन सी कला है, फेंक नहीं सकती मैं। अरे हर आदमी नहीं जानता हर कला ना, तुम नहीं फेंक पाओगी। कि ले आओ, मैं भी फेंक के आती हूँ। अब वो गरम गरम कढ़ाई, तो कढ़ाई का बर्तन खाली कर लेती भगवान, नहीं, कढ़ाई सहित रख लिया सर पे। अब कढ़ाई में कोई चीज़ रख के सर पे चलो, देखो क्या होता है, वो सब छलकेगा नहीं। अब गरम गरम कढ़ी, अब कढ़ाई रख के जा रही तो इधर से छलके, इधर से छलके, जलने लगी, गुस्सा आया, चौराहे पे फेंक के भागे। हट। अब चौराहे पे कढ़ी फेंक दी तो जो उधर से निकले तो गाली दे, किसके बच्चे का पेट खराब था, यहाँ चौराहे पे बिठा गई बच्चे को। अब 4 गाली सुना रहे। पंडित जी ने कहा, सुनो पंडितानी, ये गाली तुम्हें ही पड़ रही है। क्या नहीं नहीं, वो कोई बच्चे को गाली, बच्चा के कड़ी फेंक के आई वही क्या। हर आदमी हर कला नहीं जानता। तुम्हारी कहते हैं कि जुग हुनर सब काम बात सुनिया बिन भाके। शील सांच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे। बिना गुरु के ज्ञान के हमारे अंदर संतोष नहीं आता, शील नहीं आता, सत्यता नहीं आती। हम आज़ादी झूठ क्यों बोलता है, डर के मारे या लालच के मारे। 2 कारण से झूठ बोलता है आदमी। लालच नहीं हो, डर नहीं हो तो झूठ क्यों बोलेगा। ज़्यादातर लोग लालच के मारे झूठ बोलते हैं, 5% लोग डर के मारे भी बोलते हैं। अरे भैया, तो भाई कहते हैं शील सांच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे। बिना ज्ञान आए भरम नहीं जाएगा। जैसे सांप, रस्सी पड़ा हुआ है, अब आपको भरम हो गया ये सांप है, सांप है, तो ये डर कब जाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा कि ये रस्सी है। अरे गंगा विष्णु, टाइम तो हो गया, कब जाओ। हाँ, टाइम तो हो चुका है। पटा न देवे, बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न लेवे। 10-12 बढ़ा लेना।
बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न लेवे, समुद्र न उतरियो जाए नाव काष्ठ बिन सोई, हीरा रतन शर्माई भेद मर जीवा, पारस बिन वो पाण लोह को आण लगावे। अब सब के सब सदगुरु बन गए जिन्होंने कभी संतों की सेवा करी नहीं, संतों के संग रहे नहीं। संत क्या होते हैं, संत का क्या गुण होता है, संत को कैसे रहना चाहिए। भाई कहते हैं ना, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह मौज गरीब रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे। कबहू तो खावे रूखा सूखा, कबहू तो टपकन खीरन की, रमा कबहू तो टपकन खीरन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे। कबहू तो पौड़े रंग महल में, कबहू तो पौड़े रंग महल में, कबहू तो गलियां अहीरन की, हो रमा कबहू तो गलियां की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की। कबहू तो खावे लूखा सूखा, कबहू तो टपकन खीरन की, हो रमा कबहू तो टपकन खीरन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे गरीबन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की। कबहू तो चाले हस्ती घोड़ा, 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 कबहू तो गधिया कुम्हारन की, हो रमा कबहू तो गधिया कुम्हारन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की, वाह वाह रे मौज फकीरन। बोलो राम। जब तक कोई संत के साथ रहा नहीं, संत की सेवा करी नहीं, संतों का कितना त्याग होना चाहिए, कितना कष्ट भी झेल लेते हैं। कभी तो बढ़िया साधन मिले हवाई जहाज से चलें, और कभी नहीं मिले तो तांगा में चलें, और कभी नहीं मिले तो पैदल ही चलें। उसको संत कहते हैं। किसी बात का उनको कोई अहम नहीं होना चाहिए।
कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही चलेंगे, हम तो इतने बड़े हो गए हैं। नहीं, भाई कहते हैं वो संत बन जाते हैं धीरे धीरे। सतगुरु बिना न मोक्ष, ऐसे गुरु के बगैर मोक्ष नहीं होता। अब महाराज जी वाणी जी में लिखते हैं कि सतगुरु बिना न मोक्ष। तो बकाने वाले क्या कहते हैं कि आपको चेतन गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो जो सतगुरु का जो ज्ञान है ना, वो है परम मोक्ष का दाता। तो ज्ञान कहाँ है? ये वाणी जी कहाँ थी? वाणी जी कहाँ से प्रकट हुई, कहाँ से निकली? बताओ। सतगुरु सुखराम जी महाराज जी के अंदर थी ना, भजन किया उन्होंने, वो अनुभव किया, तो निकली कहाँ से? चेतन से ही तो निकली। और आप चेतन की निंदा करते हो। कौन सा ज्ञान है आपके पास? चेतन महापुरुषों की निंदा करते हैं, चेतन महापुरुषों से दूर भगाते हैं, वाणी जी को गुरु बना लेते हैं। वाणी जी आई कहाँ से? इस अज्ञानता में संसार को भ्रम में डाल दिया। रामायण में जितनी बातें लिखी हैं वो आई कहाँ से? किसके अनुभव में आई? वाल्मीकि जी के अनुभव में आई। वाल्मीकि जी ने भजन किया तो उनको अनुभव आया, उनको आदेश मिला, तो जो चीज़ उन्होंने अनुभव में देखा वो उन्होंने लिखा। तो अब वाल्मीकि जी को नहीं मानते, रामायण को मानते हैं। ये क्या मतलब है? इसका साफ मतलब मालूम क्या है कि अब वाणी जी को गुरु बना लोगे तो ये तो तुमसे रुपया लेंगे नहीं, इन्हें कुछ खिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। चेतन गुरु को बनाओगे तो लफड़ा है। अभी मैं गया था ना वहाँ, फिर भूल गया। गांगेड़ा में उनके घर में देखा जितना जौ हम लोगों के पूरे जिला में नहीं होगा उतना उनके घर में जौ पड़ा हुआ था। और जौ वो मरा नहीं है, मोटे मोटे जौ। हमने तो माता जी ने देखा तो हमें बताया कि ऐसे ऐसे इनके घर में इतना तो जौ पड़ा है। हमने कहा नरोत्ती यहाँ वो आई, अरे तेरे घर में जौ? अरे बाबू जी हमारे घर में तो जौ गाय खाती है। अरे हे भगवान, हमारे आदमी नहीं खाता, तेरे यहाँ जौ खाती है गाय। है जितने दिन तेरे यहाँ रहूँगा ना, हमको जौ की रोटी खिलाना। हे बाबू जी आप जौ की रोटी खा लोगे? और तो क्या, मैं ताज़ा पीस के तुरंत, और वो जौ की रोटी हमें खिलाती थी। तो गुरु बनाने में ये लफड़ा है। गुरु जी कहेंगे अब जौ की रोटी बना। एक दिन हमने कहा तू भेड़ का दूध पिला। ए बाबू जी आप भेड़ का दूध पियो? हाँ। गई मांग के ले आई बेचारी, ले महाराज हम पी गए। गुरु बनाने का ये लफड़ा है। गुरु जी कह देंगे अब हमको तो यही चाहिए, ले आ जाके, अब एक टांग की चिड़िया चाहिए। और कहती भी थी और करती भी थी। कहती थी आप खाली हुक्म करो, ये मत सोचो यहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं। गाय का घी इतना डालती थी पूरा थाली कटोरी भर जाए। हमने तो कर क्या रही है, मैं घर जाऊँगा ना तो बीपी शुगर सब बढ़ा देगी तो हमारा। ये कुछ नहीं बढ़ेगा महाराज जी, सब ठीक होके जाएगा। जितना हम लोग सब्जी परसते हैं उतना तो कटोरी में घी ला के रखते सामने। ये हमने कहा ये क्या है? कि घी है। तो एक आध चम्मच डाल, एक आध चम्मच पूरा खाना है आपको? ए भगवान, ताज़ा मक्खन निकाले इतना इतना ला के धर दे। ये कैसे खाना है? केला से लगा के खाओ। आदत खराब हो गई थी। आग ऊँचा में आए तो खोजी, उसने हमने कहा तेरा मक्खन और केला याद आ रहा है, लेके आ गई। माता जी बोली गुरु जी को खिलाओ। खिलाना जरूर माता जी। अब गुरु में यही लफड़ा है, इसीलिए लोग कहते हैं गुरु मत बनाओ। क्यों? अपना बच्चा रहेगा, बेटा बेटी खाएंगे, गुरु को कौन खिलाएगा? इसीलिए लोगों ने बहाना बना दिया अब वाणी जी को गुरु बना लो, बस वाणी जी को गुरु बना लो।
सब मान के बैठे। कोई कोई तो शंकर जी को गुरु बना के बैठे हैं। शंकर जी अपने पत्नी का उद्धार 108 जन्म तक नहीं किए थे, कथा सब जानते हैं। हमारा तुम्हारा क्यों कर देंगे वो? शिव चर्चा वाले शिव चर्चा कर करके इधर पटना बिहार इधर उधर देखो, सब ने शिव शक्ति शिव चर्चा पता नहीं क्या काला काला बांध लेते हैं कि हमारे गुरु तो शिव जी हैं। अरे उन्होंने तो अपने पत्नी का उद्धार नहीं किया 108 जन्म तक, तुम्हारा पहले ही जन्म में कैसे कर देंगे? ये सब नरक में जाएंगे, सब झूठ बोल रहे हैं, जीव को भटका रहे हैं केवल अपना ना। अच्छा मजे की बात ये देखो, जो ये कहते हैं कि गुरु नहीं बनाना चाहिए, चेतन को गुरु नहीं बनाना चाहिए, वो अपने को पुजवा रहे हैं। तुम भी तो चेतन ही हो कि तुमका जड़ हो। मैं जो ये बात बोलते हैं मैंने जा के देखा, कई घरों में उनके फोटो लगे। हम ये कौन है? वही महाराज हैं। हमने वो तो कहते हैं गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, इनका फोटो कैसे लग गया यहाँ पे? बताओ। भजन नहीं बताएंगे, भजन नहीं कराएंगे और इन बातों में उलझाएंगे। जीव अभी इसी चक्कर में फंसा हुआ है कि चेतन को गुरु बनाएं कि जड़ को माने। अब इन झंझटों में लोग फंसे हुए हैं तो उनका बेड़ा पार कैसे होगा? चेतन गुरु होगा तभी तो बताएगा कि आपका लक्षण ऐसा है, इसलिए अब आप भजन इस स्थान के बजाय इस स्थान पे करो। चेतन गुरु ही तो बताएगा, जड़ कैसे बता देगा? इधर सतगुरु बिना न मोक्ष। सतगुरु सुखराम जी महाराज को भजन का भेद नहीं मिला था, ज्ञान हो गया था और खूब भजन करते थे, धारो धार विरह भी आती थी। लेकिन जब तक सतगुरु बीरमदास जी महाराज नहीं मिले, भेद नहीं दिया, तब तक वो बात आई नहीं है। हाँ, बिन प्रतीत जब सतगुरु बीरमदास जी महाराज मिले और उनकी सत्ता उनके अंदर आई, तब उनको आनंद आया, सुख आया, समर्पण आया। वाणी जी महाराज कभी कहेंगे कि तुम बीड़ी छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, और गुटखा छोड़ देना तभी हमारे पास आना, 3 घंटा भजन करना तभी हमारे पास आना है? कहेंगे? नहीं। आजकल तो सबको वाणी जी चाहिए, बस वाणी जी दे दो, वाणी जी दे दो, वाणी। अरे वाणी जी की मर्यादा भी होती है, दोष लगता है। अगर आप उतना नहीं कर्म करो ना तो दोष लगता है। सबको वाणी जी नहीं रखना चाहिए। वाणी जी रखने का अगर सामर्थ्य है, समझ है, वाणी जी घर में रख लिया और भोग लग नहीं रहा है, आरती हो नहीं रही है, पाठ हो नहीं रहा है, तो दोष लगता है। वाणी जी को रख लिया घर में, उपवास करा रहे हो, ज्ञान नहीं है। तो हम लोग कहीं वाणी जी की पधरावनी करते हैं तो पहले ही बता दें। कल वहाँ वाणी जी की पधरावनी कराई बरेली में, उनको पहले से सारा नियम बताया हमने। अभी भी सोच लो, इतना नियम करना है तो वाणी जी को रखो, नहीं वाणी जी देव हम लेके चले। जहाँ अच्छे लोग होंगे दे देंगे उन्हें। दिक्कत भी होती है। देखो तुम्हारे यहाँ वो ले गई ना वाणी जी, पहले बृहस्पतिवार को सत्संग करती थी, अब नहीं करती। ऐसी वाणी जी रूखी पड़ी हुई है, तो कितना झंझट आ रहा है घर में। मैंने एक बार कहा, हमने कहा वाणी जी हमें दे दो वापस, तुमसे नहीं संभलेंगे। दिया भी नहीं, रखे हैं। देने में बेइज्जती लग रही है, संभाल पा नहीं रहे। नहीं, वाणी जी को अगर रखते हो घर में तो उनका पूजा करो सुबह शाम। अच्छा, हम आपके घर में चले जाएं, हमको जाने भी मत दो कहीं और हमें नाश्ता के लिए भी नहीं पूछो, तो हम क्या राजी रहेंगे क्या? घर में बुला के बिठा लो, महाराज किसी घर जाना मत, नाश्ता करना मत, पानी पीना मत, और हम भी तुम्हें देंगे नहीं। ले कर लो बात इनसे, इससे बढ़िया छोड़ दो। नहीं, जान दो भैया, महाराज कहीं घूम फिर के तुम खाए पी आओ, जाके रहना हमारे यहाँ तो चलो ठीक। एक बाई जी थी ना, तो हमारे गुरुजी से लड़ गई। हमारे गुरुजी कहीं गए हुए थे, तो उन लोगों ने, जो नादान लोग होते हैं ना, वो गुरुजी से ज़्यादा वाणी जी को ही प्यार करते हैं। तो उनसे गुरु जी कहे, महाराज जी आप भले ही चले जाओ, वाणी जी को यहीं छोड़ दो। तो महाराज जी वाणी छोड़िया है। अब वाणी जी को वहाँ छोड़िया, जब दूसरे जिनके घर रुके हुए तो वहाँ गए, वो कह रही बिना वाणी जी लिए चले आए, वाणी जी आपने वहाँ छोड़ दिया।
महाराज बोले बाणी जी तो मेरे अंदर ही हैं, कौन सा कथा सुनेगी बता, मैं बोलूं। लेकिन अब बुद्धि तो इतनी छोटी है, तो आप थोड़ी हो बाणी जी लेके आओ जाके बताओ। गुरु जी से कह रहे हैं कि आप जाओ बाणी जी लेके आओ। अब बाणी जी में से सुनाएगा कौन तुम्हें, हैं? सारा अंग तो गुरु जी को याद है, वो तो ऐसे ही सुन ले। तो गुरु जी वाणी का स्वरूप है, देख लो। महाराज जी आदेश करते हैं कि घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, और बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। बोलो राम। बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, जो तुम्हें समझा रहा है, वही मेरा आकार है, वही मेरा रूप है, वही ब्रह्म है। क्यों भटक रहे हो इधर उधर? लेकिन नहीं, गुरु जी में भाव है नहीं, इसीलिए फल नहीं मिलता। तो आज गुरु पूर्णिमा, अरे हमारे गुरु महाराज के जो पुण्यतिथि का 34 साल हो गया। सन 1988 क्वार 14 के दिन गुरु जी का शरीर शांत हुआ था, और पूर्णमासी के दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी की पुण्यतिथि हुई थी, भंडारा हुआ था। 14 के दिन जागरण करेंगे, जिस दिन महाराज का शरीर छूटा था, और पूर्णमासी के दिन भंडारा करेंगे। आप सबको न्योता है, खूब प्रेम से आइए, और जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वहीं से मानसिक भोग लगा लेंगे। लेकिन रोज़ 2 से 4 ये सीधा प्रसारण चलता रहेगा। जो यहाँ है वो तो सुनेंगे ही, दूर दूर तक। हमारे विनोद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है इनके इस प्रयास से। देखो बेचारे अपना व्यापार, घर, परिवार सब छोड़ के, अब हम तो साधु हो गए ना, तो हमें तो घूमना ही है। अब ये केवल इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन एक फ़ायदा हुआ है कि जितना लोग हमको जानते हैं, हमसे ज़्यादा अब इनको जानते हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या है, अपना प्रोग्राम कोई करवाना चाहता है तो हमसे बोलता ही नहीं है, इन्हीं से सेटिंग बनाएगा। तो फिर ये गुंजाइश बनाते हैं कि ऐसा कर लो, आप यहाँ का ऐसा टाल के इधर का ऐसे कर दो, उधर का ऐसे कर लो। हम भी छोड़ देते हैं कि जो तुम्हें करना है बताओ, हमें चलना कहाँ है, अब कैसे चलना है वो बता दो। तो ये सब करते हैं। कितना बड़ा काम हो रहा है। अभी मैं गया था आगूचा में और फिर भूल गया। गंगेरा है क्या है? गेरा, गेरा। अच्छा, बाद में रा के जगह भी ग होता तो गे गा ऐसा हो जाता। ग ही है, गे ही है, गा हो जाता है, गगेरा। ये कार्यक्रम इन्होंने ही रखवा दिया। और वहाँ जब गए तो इतने लोग भाग भाग के आए। महाराज यूट्यूब पे तो आपको बहुत सुनते रहे, आज देखने का मौका मिल रहा है। तो ये अगर इन्होंने नहीं किया होता तो लोगों से जुड़ाव कैसे होता? ये भी एक भजन है। जो जिस भी काम से हमारा भजन बढ़ता है वो सब भजन में ही आता है। ये बिना भजन किए ही भजन कर रहे हैं। इतने जीवों को चेताना, इतने जीवों को लगाना। कहते हैं पैसा कौड़ी तो सुअरिया और बड़े बड़े उद्योगपति सब कमा लेते हैं, बच्चों को तो सब पाल लेते हैं। अपना बच्चा पैदा करके पेट तो दुनिया पाल लेती है। ये कोई बड़ा काम नहीं। बड़ा काम ये है कि हजारों लाखों आदमी को ज्ञान पहुंचा रहे हैं। बोल तो हम रहे हैं, लेकिन वो पहुंचाने वाले तो यही है ना। तो आधा काम हम कर रहे हैं, आधा काम ये कर रहे हैं। तो जो हमको मिल रहा होगा, जो इनको मिल रहा होगा वो भी मिल रहा होगा। लेकिन कुछ अब लोग इनको बुलाने से डरते हैं कि कुछ इनको भी देना पड़ेगा। नहीं, इसलिए लोग डरते भी हैं कि महाराज मतलब आप तो ठीक हो, फिर विनोद जी का। हमने कहा विनोद जी भी ठीक है और क्या, नहीं। लेकिन महाराज जी कहते हैं ना कि मरता को भी देता है लकड़ी कफन आग, और जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए। राम जी खूब भरपूर देने वाले हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हीरा रतन शर्माई भेद मर जीवा हुई।
हीरा समुद्र में है, लेकिन ये इसका भेद कौन जानेगा? जो मरजीवा होगा। ऐसे ही हमारे सांस और उश्वास रूपी समुद्र में राम नाम छुपा हुआ है। कौन पाएगा? जो रटन करेगा, जो रगड़ करेगा, जो इतना मेहनत करेगा। हीरा रतन शर्माए, समुद्र के अंदर हीरा है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। भाई कि रामायण में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सकल पदार्थ है जुग माही और कर्महीन नर पावत नाही। दुखी होके हम इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। क्यों? ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? गुरु नहीं है। जब गुरु के शरण में गए, गुरु का ज्ञान सीखा, पक्का हो गए। अब पक्का हो गए, अब आपको कुछ नहीं लगेगा। जैसे पीपल का पेड़ लगाते हैं तो उसको बाड़ बनाते हैं, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो हाथी भी रगड़े तो कुछ नहीं होगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि गुरु केशव करतार गुरागत अकत कहानी शिव सनकादिक सेत विष्णु भोले मुखवाणी। इन सब लोगों ने गुरु की महिमा करी है। क्या? गुरु केशव, गुरु करतार। गुरु कैसा है कि सब कुछ करने वाला। गुरु के मुख से जो वाणी निकल गई वो भगवान उसको पूरा करते हैं। और गुरु रीझ के बोले तब, गुस्से में बोले तब नहीं, रीझ के बोले। और गुरु रीझता कब है? अभी दो तीन जगह घूम फिर के आए, देखा क्या कि वो गाय के ऊपर और भैंस के ऊपर पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है। क्यों? गाय और भैंस के ऊपर कूलर और पंखा क्यों चला रहे हैं? भैंसिया राजी रहेगी, गाय राजी रहेगा ना, तो दूध देगा नहीं। अब भैंसिया को डंडा मारो, खाने को कुछ मत दो, धूप में रखे रहो, तो संध्या को भर देगी बाल्टी। क्यों? विजयलक्ष्मी तो 6-7 भैंसिया रखी है। और इनके जो पति देव है ना, वो खोल के समरसेबुल हरा खूब नहलवाते हैं। ठंडी हो जाए, एकदम ठंडी हो जाएगी तब क्या करेगी? राजी रहेगी, दूध देगी बढ़िया था। अब गर्म पड़ी हुई है बेचारी, खाने को कुछ दे नहीं रहे, तो क्या? अब महाराज को बिठा दो, नाश्ता कराओ मत, खाना दो मत, पंखा चलाओ मत, और कह दो महाराज बढ़िया सी कथा सुना दो। कहाँ से सुनाएंगे महाराज? हैं? राजी रखोगे तब ना कथा सुनाएंगे बढ़िया। आशीर्वाद दे दो महाराज, ए महाराज हमारे सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ। अब गुरु जी पसीना के मारे परेशान हैं, गर्मी के मारे परेशान, महाराज हाथ रख दो, हाथ रख दो। तो हाथ रखने से क्या हो जाएगा? मुझ जाओगे। रीझ के जब हाथ रख दे तो कल्याण हो जाता है। गुरु केशव करतार गुरागत अकथ कहानी शिव सनकादिक शेष विष्णु बोले मुखबाणी। लख 84 जून जाए भुगतो तुम सोई, गुरु निंदा को पाप तो ही उतारे नहीं कोई। 84 लाख योनि को भुगत लो तो भी गुरु निंदा का पाप नहीं उतरता। पाप करना तो बहुत बड़ी बात है, निंदा करना तो बहुत बड़ी बात है, सुनने में पाप लग जाता है। सिख सदगुरु सुहागियो गुरु दीनो भेद बताए, 84 सुखराम के बाता सटेर बाता सटे गवाए। कितनी देर में काट देते हैं 84? पलक झपकते ही, हम लोग उदाहरण देते हैं, पलक झपकते ही काम हो गया, पलक झपकते ही काम हो गया, बाता सटे गमाए। ऐसे ही गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु राजी हो जाए ना, चट बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे और आज। तो इसलिए महाराज कहते हैं कालू सा, बाकी कथा कल सुनाएंगे। कालू सा गुरुदेव सिख नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्ति न हो, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत् सोई, जीव मोक्ष किम जाए ताहि गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुख मना ब्रह्म मिलन ये। भगवान राम भी वशिष्ठ मुनि के पास जाके पूछे कि महाराज ये जीव मोक्ष कैसे जाएगा, क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि ईड़ा पिंगला
और सुखमणा, यहाँ जब त्रिकुटी पे मिल के तीनों एक धारा होकर ऊपर चढ़ते हैं तो समझ लो कि ब्रह्म का रास्ता खुल गया, क्योंकि उसके आगे अपने बस में नहीं है। अभी एक जगह हमने बात कर रहे थे तो एक बहुत ज्ञानी महिला थी, वो शायद चेला वाला भी बनाती हैं, शिष्य भी बनाती हैं। बड़ा दुनिया में पाखंड है, बड़ा आडंबर है, कहाँ कहाँ तक किसको समझाएंगे। अपने ज्ञान है नहीं, चेला बनाने शुरू कर दिए, अब गुरु बन गए। तो ऐसी कोई बात आ रही थी और हमने कह दी कि हठ योग, सहज योग और राजयोग अपने भजन में आता है, तो भड़क गई। महाराज जी अपने भजन में हठ योग नहीं है। हम समझ गए कि नया गुरु है ये, हमें अपने भजन में हठ योग नहीं है। नहीं, हठ योग कैसे होगा, अपना तो राजयोग की भक्ति है। तो हमने कहा राघव दास जी महाराज चुटिया बांध के भजन क्यों करते थे? मेड़ता वाले सुखराम जी महाराज लोहे का पिंजरा बना के भजन क्यों करते थे? परशुराम जी महाराज पीपल के पेड़ के डाल के ऊपर बैठ के तालाब के अंदर बैठ के भजन क्यों करते थे? ये हठ योग नहीं तो क्या है? राम से नहीं थे ना। शंखनाद में हठ योग के बगैर भक्ति बढ़ेगी नहीं। अच्छा, किसी की बैटरी डाउन हो जाए कार की तो क्या करना पड़ता है? स्टार्ट नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा? धक्का मारना पड़ता है ना। कहते नहीं 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 नहीं, क्या नहीं नहीं नहीं, धक्का मारना ही नहीं पड़ता। कार बढ़िया हो तो धक्का नहीं मारना पड़े। कार बढ़िया से बढ़िया हो, उसका वजन किस पे है? बैटरी पे है ना। अब बैटरी ही फेल हो गई है तो धक्का तो फॉर्च्यूनर को भी लगाना पड़ेगा। उसका स्टार्टिंग सिस्टम गड़बड़ हो गया है, नहीं, धक्का तो वहाँ ही मारना पड़ेगा। उनको समझाया, लेकिन वो हमारे समझ से लगता है कि बाद में उनके समझ में आ गया था। बहुत माफ़ी मांगी, गलती होगी महाराज जी। हमने कहा देखो, संतों से बहसबाजी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग खाली इसीलिए जिंदा हैं कि वो संतों से अड़ंग करें। कहीं से साखी नोट कर ले आएंगे, कहीं से कुछ नोट कर ले आएंगे। महाराज इसका मतलब बताओ महाराज। एक आदमी पूछा कि महाराज एक गाना है, हमें कौन सा गाना है कि वो महाराज कि वो जाते समय रघुवीर को हमारा प्रणाम बोल देना। तो कौन प्रणाम बोल रहा था, किसको बोल रहा था? नहीं, हे भगवान है। हमने कहा कि तुलसी मानस, उसे तुलसी चरित्र रामायण में है कि वाल्मीकि रामायण में है कि गीता में है कि भागवत में? नहीं नहीं, इसमें नहीं है, अलग से है। तो हमने कहा कि अगर ये माना जाए कि आत्मा कह रही है परमात्मा के लिए कि जाते हुए रघुवर को मेरा प्रणाम बोल देना, तो रघुवर आगे, रघुवर दशरथ पुत्र हैं, इनको तो आत्मा प्रणाम करेगी नहीं। तो हमने कहा ऐसा है ना, तुम्हारे पास ये जो गाना है ना, ये जुगाड़ू गाना है, किसी ने अपने मन से बनाया होगा और वो तुमने सुन लिया। अब वो जगह जगह लिए घूम रहे हो तो ये गलत बात है। कहाँ महाराज ऐसा लगता है तो जुगाड़ू ही। अब कोई जुगाड़ू बात बोल दे, नहीं, अब कोई ये बोल दे। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, तो वो पंडित जी सुबह सुबह गए थे खेत में शौच के लिए। तो वहाँ बैठे थे तो एक पका हुआ बेर गिरा धड़ाम से। बोलो राम। और पंडित जी वहाँ गए शौच के लिए खेत में, बेर के नीचे बैठे तो एक पका हुआ बेर गिरा धड़ाम से। पका हुआ था, देख के उनका मन आ गया तो उठा के खा लिया। अब दोपहर में एक नर्तकी नाच कर रही थी, पंडित जी बैठे थे। तो नर्तकी गाना क्या गा रही कि कह दूंगी राजा सवेरे वाली बतिया। पंडित जी ने कहा अरे भगवान, ये बेर खाते हुए देख गई, देख लिया, वही कह रहे, कह दूंगी राजा सवेरे वाली बतिया। उन्हें पंडित जी ने निकाल के 2 रुपया दिया। उस समय 2 रुपया बहुत था। चुप हो जा। उसने समझा पंडित जी को अच्छा लगा और फिर बोली कह दूंगी राजा सवेरे वाली बतिया।
पंडित जी ने कहा बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बारात में आए हैं, सबको पता चल जाएगा कि हम सोच के समय में बेर खा लिए, ये बता देगी दिक्कत होगी। फिर 5 का नोट दे दिया, 5 का दिया तो बेचा नहीं समझा गया इसको, और अच्छा लग रहा। और फिर बोली कह दूंगी राजा सवेरे वाली बत्तियाँ। अब स्टाइल में बोली तो पंडित जी और डर गए, अब ये नहीं मानेगी। तो उन्हें लगता है ज़्यादा भूख बढ़ गई, तो 10 का नोट दे दिया। ये देख उसको चुप हो जाए, वो समझे कि इनको अच्छा लग रहा है। अब फिर बोली कह दूंगी राजा सवेरे। पंडित जी खिसिया के बोले बोल दे, बेर खाया था तो क्या हो गया, बोल दे तू। 17 रुपया ले गई, अभी कह दे कह दूंगी कह दूंगी कह दूंगी, क्या कह देगी, यही कह देगी ना 17 रुपया ले गई फालतू। ऐसे ही ABCD पता नहीं, लेकिन महाराज वो गुरु की निंदा करने लगते हैं लोग कि गुरु नहीं होना चाहिए, गुरु तो वाणी जी होनी चाहिए, और ये चेतन गुरु मत बनाओ, कल्याण तो वाणी जी कर देंगे। चेतन गुरु से तो कल्याण हो नहीं रहा है, वाणी जी से कैसे हो जाएगा। कौन से स्थान पे क्या आपका भजन अनुभव हो रहा है, कौन से स्थान पे। अरे सर पे हाथ रखा कि नहीं। दरियाव जी महाराज कहते हैं जा दिन सदगुरु भेटिया तादिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना। तो हाथ किसने रखा, चेतन गुरु होगा वही ना हाथ रखेगा। और आपके जीवन में चेतन गुरु है ही नहीं है तो कल्याण कैसे होगा। कौन कमी बताएगा, कौन आगे बढ़ाएगा, कौन आशीर्वाद देगा। अरे कुछ नहीं करेगा तो सुख दुख में आपका हालचाल तो पूछेगा ना, सुख दुख में आपका हालचाल तो पूछ ही लेगा कि कैसे हो बेटा, कैसे नहीं हो ना। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आज पहला दिन पूरा हुआ, 6 दिन और है महाराज का ये उत्सव का कार्यक्रम है। खास करके मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। मेरे लिए उत्सव तो सभी कुछ है, लेकिन ये कार्यक्रम जो अक्टूबर में हम करते हैं कुआर के महीने में, ये हमारे लिए बहुत ही परम पवित्र और परम प्रेरणादायक, परम श्रद्धा का विषय है। इसलिए ये तो यहाँ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं 7 दिन तक जहाँ भी सत्संग करता था ना, वहाँ से मैं बाहर भी नहीं निकलता था। बस अपनी जगह पे स्थिर, आरती पूजा पाठ, बस कहीं नहीं। 7 दिन तक चाहे कोई ब्रह्मा शिव बन के आ जाए और कहे कि यहाँ चलना है, नहीं जाता। बहुत दिनों तक मैं अपना नियम निभाया। अभी भी अब क्या है कि अब एक आश्रम यहाँ, एक आश्रम कसरत में है, तो वहाँ अब कल बृहस्पति है, कल जाना पड़ेगा। कल बृहस्पति है, कब, परसों है, आज मंगल है, आज सोमवार है, कल मंगल, परसों बुध, बृहस्पति, तो जाना तो पड़ेगा ही। शुक्र को शिव कुमार के यहाँ सत्संग होता है, वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो बाहर निकलना होता है, निकल जाता हूँ मैं, लेकिन मेरा मन यही करता है कि जहाँ गुरुजी की बरसी हो रही बस वहीं बैठो, वहीं भजन करो, वहीं आनंद लो। लगता है ना इस 7 दिन में मुझे एकदम पक्का महसूस लगता है कि मेरे सर पे वो बैठे हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है। बस गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद बना रहे, पूरा जीवन बस उनकी सेवा करते करते निकल जाए। मुझे कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है कि सुखराम जी महाराज जी की सेवा, अपने गुरु महाराज के ज्ञान को लेके मैं जीवन ऐसे ही काट दूँ, और जब जाऊँ तो ऐसे ही सत्संग करता हुआ ही लो। जय श्री राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 5 मिनट भजन करो, उसके बाद में आरती करेंगे। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।